एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा की 3 रानियां थी, जिनमें से पहली रानी थी रानी सुभद्रा, जिनसे राजा ने सबसे पहले शादी की थी। रानी सुभद्रा बहुत ही दयालु थी और उनमें किसी भी चीज का घमंड नहीं था, जबकि वो राजा की पहली रानी थी। और ये है राजा की दूसरी रानी, जिनका नाम है रानी शकुंतला। रानी शकुंतला को कपड़ों का और गहनों का बहुत ज़्यादा शौक था और वो अपने आप को सजाने में बहुत विश्वास रखती थी और अपना बहुत ध्यान भी रखती थी। पर वो पहली रानी जितनी दयालु नहीं थी। और ये है राजा की सबसे मनपसंद रानी, छोटी रानी, जिनका नाम था रानी मेनका। रानी मेनका को अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड था। उनको सुंदर गहने बहुत ज़्यादा पसंद थे। तीनों रानियों में से सबसे अच्छे और सुंदर गहने छोटी रानी के पास थे, क्योंकि राजा अपनी छोटी रानी से इतना प्यार जो करते थे और रानी को भी अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड था। और छोटी रानी ज़रा भी दयालु नहीं थी। वो तो अपनी दासियों से भी बुरा व्यवहार करती थी और छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा हो जाया करती थी। और ये तीनों रानियों के पति हैं राजा प्रताप सिंह। बड़े बड़े देशों में इनका नाम फैला हुआ था। सारे देशवासी इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। एक दिन राजा अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे, तभी वहाँ छोटी रानी आती हैं। राजा जी, मैंने सुना है कि आप दूर देश की यात्रा में जा रहे हैं। जी छोटी रानी, आपने बिल्कुल सही सुना है। आइए यहाँ बैठिए। जी जरूर। राजा जी, आपको तो पता है मुझे गहनों का कितना ज़्यादा शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए सबसे सुंदर गहने लेके आएं। पिछली बार आप मेरे लिए सोने के हार लेके आए थे, पर इस बार मुझे हीरो के बाजूबंद और गले के हार चाहिए। क्या आप मेरे लिए वो ला सकते हैं? मैंने सुना है जिस देश आप जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सुंदर हार मिलते हैं। और जी राजा जी, मुझे इस बार पायलें भी चाहिए। ठीक है छोटी रानी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं आपके लिए ये सारे गहने जरूर लेके आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। राजा जी, आप मेरे लिए कमरबंद भी लाएंगे? मैंने सुना है उस देश की कमरबंद सबसे अच्छी होती है, तो आप भूलिएगा नहीं। कैसी बातें कर रही हो छोटी रानी, मैं दिन रात भूल सकता हूँ पर आपकी मंगाई हुई कोई चीज नहीं भूल सकता। आपको तो पता है ना, आप मेरी सबसे प्यारी रानी हैं। जी मैं जानती हूँ। तुम्हारी कोई और फरमाइश जो मैं पूरी करूँ? नहीं, और कुछ नहीं। आपको तो पता है मैं फालतू चीजें मंगवाती ही नहीं हूँ। चलिए अब मैं जरा विश्राम करके आती हूँ। चलो अच्छा है, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे उपहार मंगा लिए हैं। अब सारे अच्छे अच्छे गहने सिर्फ मेरे पास ही होंगे, क्योंकि हीरो के हार तो बहुत अमूल्य होते हैं। वैसे भी जितने अच्छे गहने मेरे पास हैं, वैसे गहने किसी के पास नहीं हैं। फिर वहाँ आती है दूसरी रानी। राजा जी, आप कैसे हैं? क्या मैं आपके पास आके बैठ जाऊं? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, आइए रानी बैठिए। जी राजा जी। राजा जी, मैंने सुना है कि आप दूर देश की यात्रा में जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना है रानी। तो इसी कारण मैं चाहती हूँ राजा जी कि आप मेरे लिए सबसे सुंदर सोने के गहने लेके आए। आपको पता है ना मुझे कितना ज्यादा शौक है सोने के गहने पहनने का। मेरे लिए आप एक सुंदर सी नथ लाइए और उसके जैसा ही मांग टीका भी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा ये सारी चीजें। और हाँ राजा जी, मैंने सुना है आप जिस देश जा रहे हैं वहाँ के वस्त्र बहुत ही सुंदर होते हैं। क्या आप मेरे लिए वो वस्त्र लाएंगे? मैं अपने लिए सुंदर सुंदर लहंगे चोली बनवाऊंगी। जैसी आपकी इच्छा रानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप ये सारी चीजें लेके आएंगे। आपको तो पता ही है मुझे वस्त्रों का कितना ज्यादा शौक है। जैसे कि मेरा ये वाला लहंगा भी जब आप दूसरी बार गए थे तब आप ही लेके आए थे। मुझे वस्त्रों का कितना शौक है आप तो जानते ही हैं। ठीक है रानी, मैं आपके लिए ये सारी चीजें जरूर लेके आऊंगा।
और राजा जी, आप मेरे लिए एक हीरो की अंगूठी भी लाइएगा। ठीक है रानी, क्या और कुछ भी तुम्हें चाहिए? जी नहीं, फिलहाल आप यही सारी चीजें ले आइएगा। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, मुझे जरा विश्राम करना है। ठीक है। चलो अच्छा है, अब मेरे पास सबसे सुंदर कपड़े होंगे, दीदी और छोटी रानी से भी अच्छे। वैसे तो मेरे कपड़े जैसे किसी के पास नहीं है, क्योंकि मेरे लहंगे सबसे सुंदर और प्यारे होते हैं। और वो हीरो की अंगूठी भी तो आने वाली है, मुझे तो बहुत इंतजार रहेगा उसका। फिर आती है सबसे बड़ी रानी राजा जी से मिलने के लिए। राजा जी। आइए बड़ी रानी, आइए, तशरीफ रखिए। जी राजा जी। राजा जी, मैंने सुना है कि आप यात्रा पे जा रहे हैं। जी बड़ी रानी, मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, कुछ महीनों में लौट आऊंगा। क्या आपको भी कुछ मंगवाना था? नहीं राजा जी, मुझे कुछ नहीं मंगवाना है। क्या तुम्हें कोई आभूषण, वस्त्र, गहने कुछ नहीं मंगवाने? नहीं राजा जी, मेरे पास तो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहले से ही हैं। मैं इतने सारे आभूषणों का, गहनों का क्या करूंगी? मैं तो बस आपसे ये कहने आई हूँ कि आपको अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि जिस रास्ते आप जा रहे हैं उस रास्ते जंगल भी है और वहाँ पर बहुत खूंखार जानवर भी होते हैं। तो मुझे डर है कि आप बस आराम से पहुँच जाएं और कोई भी जानवर आपको ना मिले रास्ते में। आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं बस आपको यही कहने आई थी, और मैं आपको ये भी कहने आई थी कि आपके खाने पीने की उचित व्यवस्था हो चुकी है। आप बस अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी से लौट आइएगा। ओह ठीक है बड़ी रानी, पर क्या तुम्हें अपने लिए कुछ मंगवाना नहीं है, जैसे कि हीरे की अंगूठी या हीरो का हार? नहीं राजा जी, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। बस मुझे ये चाहिए कि आप सही सलामत लौट आएं, क्योंकि इस बार आप अकेले जा रहे हैं। हर बार तो आप सैनिकों के साथ जाते थे, पर इस बार आपके अकेले जाने की वजह से मुझे बहुत चिंता है। मैं इस देश का राजा हूँ रानी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी जानवर या कोई भी शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। जी राजा जी। अगर आपको मुझसे कुछ मंगवाना है तो आप मुझसे वस्त्र, आभूषण या फिर आपकी पसंद की कोई चीजें मंगवा सकती हैं। मुझ पे विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। बाकी रानियों से कुछ सीखिए, वो मुझसे कुछ उम्मीदें रखती हैं तो मुझसे सामान मंगवाती हैं, पर आप तो मुझे शायद किसी काबिल ही नहीं समझती। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप मुझसे कभी कुछ मंगवाती नहीं हैं। छोटी रानी ने मुझसे इतने सारे आभूषण मंगवाए और बीच वाली रानी ने भी, पर आप तो मुझसे कुछ मंगवा ही नहीं रही, ऊपर से मेरी चिंता और कर रही हैं। राजा जी, आप इस बार अकेले जा रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है, वरना मुझे आप पर कोई पूरा विश्वास है कि आपको कुछ नहीं हो सकता। मुझ पे विश्वास रखिए। अब मैं जाने की तैयारी करता हूँ। अरे राजा जी रुकिए, लगता है वो चले गए। मैं तो उनकी सलामती के लिए सोच रही थी, क्योंकि वो कभी अकेले नहीं गए हैं। कहीं कुछ रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए तो मुझे इतना डर लग रहा है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। राजा को जिस देश जाना था, राजा उस देश पहुंच चुके थे और उस देश के एक जंगल में एक दिन वो घूमने निकले। अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है, ये तो बहुत ज्यादा अद्भुत है। जंगल में चलते चलते राजा का वस्त्र एक पेड़ से फंस जाता है। राजा बहुत कोशिश करता है पर वो वस्त्र नहीं निकलता। तभी राजा को दिखता है कि उनके पास एक साधु है जो कि पूजा कर रहा है। वो उस साधु को आवाज लगाते हैं, अरे साधु सुनो, मेरा वस्त्र यहाँ फंस गया है, जरा तुम इसे निकाल दो। पर साधु तो अपनी पूजा में व्यस्त था। उसने राजा की एक भी आवाज नहीं सुनी और अपनी पूजा में लीन रहा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मूर्ख? मैं एक राजा हूँ, तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। जल्दी से मेरा वस्त्र निकालो। फिर भी वो साधु हिला नहीं और वहीं बैठा रहा। उसने राजा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
इस बात से राजा को बहुत गुस्सा आ गया। मेरी बात नहीं सुन रहे हो? तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। राजा अपना वस्त्र वहीं छोड़ता है। मैं एक राजा हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्या तुम्हें पता है तुम्हें दंड मिल सकता है एक राजा की बात ना सुनने का। राजा को बहुत गुस्सा आ चुका था, पर साधु ज्यों का त्यों वहीं बैठा हुआ था और उसने राजा की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये देखकर राजा गुस्से से तिलमिला उठा। अरे, इसको तो जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। लगता है इसको मजा चखाना पड़ेगा। मूर्ख, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। और राजा ने साधु को नीचे गिरा दिया। तभी साधु उठ के बैठा और उसने कहा, मूर्ख राजा, तुमने मेरी सालों की तपस्या भंग कर दी। क्या? मामूली साधु, तुमने मुझे मूर्ख कहा? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम कोई भी राजा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने मेरी सालों की तपस्या खराब कर दी है। मैं यहाँ 50 सालों से तपस्या कर रहा था और अब तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। अब तुम दंड के पात्र हो। मैं तुम्हें दंड देता हूँ। अरे महात्मा जी, मैं ये जानता नहीं था। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी। तुम्हारी गलती माफी के काबिल नहीं है। तुम्हें तो बड़ों की इज्जत करनी भी नहीं आती। अब मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि एक साधारण सा कार्य तुमसे नहीं हुआ और एक साधु जो कि अपनी तपस्या में लीन था, तुमने उसको जगाया। तुम्हारा वस्त्र तुम उस पेड़ से खींचकर निकाल सकते थे, पर तुमने मेरी तपस्या भंग करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम नष्ट हो जाओगे। तुम्हारा सारा का सारा राजपाट सूखा पड़ जाएगा और तुम्हारा सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। नहीं राजा जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए राजा जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी उद्दंडता की कोई भी माफी नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा विनाश निश्चित है। तुम्हारा विनाश निश्चित है।